रूस यूक्रेन को लेकर बेहद आक्रामक है। उसे लग रहा है कि वह भी पश्चिमी देशों के साथ मोल भाव करने की हालत में है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता चीन को लेकर बढ़ी हुई है और रूस कोई सामान्य मोल भाव नहीं करना चाहता। इस पूरे मामले में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बहुत कुछ दांव पर लगा है। इसलिए पुतिन ऐसा दिखा रहे हैं कि अगर पश्चिमी देशों के साथ डील नहीं हुई तो वह यूक्रेन पर हमला करने से नहीं हिचकेगी। रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो इसका असर भारत पर भी होगा। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 60 बटालियनें तैनात कर रखी हैं, जिनमें करीब 1 लाख सैनिक हैं। अमेरिका ने यूक्रेन से अपने दूतावास में काम करने वालों के परिजनों को वापस बुला लिया है। उधर नाटो को यूक्रेन को हथियार भेजने की इजाज़त दे दी गई है। इसीलिए सैन्य टकराव का डर काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन इन सब का भारत पर क्या असर होगा? पहली बात तो यह है कि रूस की ओर से किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई होने पर उसके खिलाफ पाबंदियां लगेगी। अगर ऐसा हुआ तो यूरोपीय देशों को रूस गैस की सप्लाई रोक सकता है। ऐसे में कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे। डोनबास क्षेत्र को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच टकराव है। यहाँ तेल और गैसों का बड़ा भंडार है। अगर रूस का पश्चिमी देशों के साथ टकराव बढ़ता है तो वह चीन के साथ तेल और गैस की अदला बदली दूसरे सामानों के लिए कर सकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर इस टकराव के कारण कच्चा तेल महंगा होता है तो इसका भारत की इकोनॉमी पर बुरा असर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में अब जाकर रिकवरी शुरू हुई है। ऐसे में तेल की महंगाई उस पर बुरा असर डाल सकती है। इन हालातों में भारत भी रूस से तेल की सप्लाई के लिए बात कर सकता है, लेकिन वह ऐसा करता है तो उस पर भी पाबंदी लगने का खतरा पैदा हो जाएगा। भारत खुद को शायद ही ऐसे हालात में ढालना चाहेगा। यूक्रेन को लेकर अब ऐसी परिस्थितियां बनी हैं तो उसका असर चीन पर भी होगा। क्या तब रूस चीन की मिलीभगत का आरोप लगाकर अमेरिका ताइवान मामले में कोई पहल करेगा? पिछले सोमवार को ही चीन ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में 39 लड़ाकू विमान भेजे थे। इसके जरिए उसने इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी और जापानी वॉरशिप को संदेश दिया। असल में अगर यूक्रेन में रूस सैन्य कार्रवाई करता है तो उससे ताइवान को लेकर अमेरिका के भी विकल्प सीमित हो जाएंगे। अमेरिका ताइवान में अपनी सैन्य बढ़त गंवाना नहीं चाहेगा, जहां वह ताइवान की सीमा की रक्षा करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है। ताइवान को लेकर अगर चीन सक्रिय हुआ तो उससे भारत के साथ सीमा विवाद से उसकी निगाहें हट सकती हैं। इसके बावजूद इस मामले में उसका रुख नहीं बदलेगा और ना ही उसकी आक्रामकता। इससे भी बड़ा जोखिम यह होगा कि जब रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ जाएगी तब पुतिन के साथ भारत अपने संबंधों में संतुलन कैसे साधेगा? तब भारत को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि इन सब का रूस से हथियारों की सप्लाई पर क्या असर होगा। रूस के साथ भारत को अमेरिका के साथ भी संतुलन बनाना होगा, जो साफ साफ रूस और चीन के मुकाबले में खड़ा होगा। अमेरिका सामरिक मामलों में भारत का सबसे अहम साझेदार है। चीन को रोकने की जो रणनीति बनाई गई है उसमें भारत अमेरिका की केंद्रीय भूमिका है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का विकल्प खड़ा करने और सप्लाई चेन की अलग व्यवस्था बनाने में न सिर्फ भारत की सुरक्षा बढ़ेगी, इससे उसकी अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। यह भी सच है कि ट्रंप सरकार की तुलना में रूस को लेकर बाइडेन सरकार का रुख कहीं आक्रामक होगा। उसकी वजह यह है कि बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी मानती है कि अमेरिका की घरेलू राजनीति में रूस दखल दे रहा है। इसके साथ अगर रूस के साथ अमेरिका का टकराव होता है तो इससे बाइडेन को राजनीतिक फायदा होगा। शायद उसे अफगानिस्तान को लेकर उनकी सरकार की जो आलोचना हो रही है वह भी रुक जाए। अमेरिका यह भी चाहेगा कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों पर फिर से सोचे। इसके साथ यह भी सच है कि वह इसके लिए भारत पर एक हद से अधिक दबाव नहीं बना पाएगा। शायद इसलिए क्योंकि अमेरिका की हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर जो योजना है उसमें भारत की अहम भूमिका है। फिर भी भारत को कुछ सख्त फैसले करने होंगे, नाजुक कूटनीति का इस्तेमाल करना होगा और कड़ा मोल भाव करना होगा। अगर यह मान लें कि भारत ये सारे संतुलन बना भी ले तो क्या वह चीन के भारत के प्रति आक्रामक रुख को देखते हुए काफ़ी होगा? असल में अमेरिका के लिए आगे का रास्ता यही होगा कि वह रूस और चीन के प्रति अपना रुख तय करे। ऐसे में भारत के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर यूक्रेन को लेकर सैन्य टकराव होता है तो वह भारत के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए भी बुरी बात यह है कि इस मामले में भारत घटनाक्रम के प्रभावित करने की हालत में नहीं है।
इसीलिए उसे इसके नतीजे से निपटने की तैयारी करनी होगी। अभी पर्दे के पीछे जो कूटनीति चल रही है, शायद इस संघर्ष को रोकने का वही सबसे बेहतर रास्ता है। इस बीच भारत किसी भी हालत से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद रहे। और इस संबंध में कहे अमेरिका और रूस के मध्य भारत का क्या भाग होगा, तो इसमें भारत मध्यस्थी रहने वाला है। ना तो भारत अमेरिका के साथ जाएगा और ना ही रूस के साथ।